हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 140 है, पार्ट नंबर 139 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर जी लिख रहा है, जी से एल हो रहा है, एल से पी हो रहा है, पी से एस हो रहा है, और इसलिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ए से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, ए में क्या करेंगे, ए में अगर 6 को जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा, और जी से क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, जब जी में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे एल आ जाएगा, और एल से क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, तो ए यानी एल में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे पी आ जाएगा, और पी से क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, तो पी में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना जगह एस आ जाएगा, और तो एस में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, जब एस में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 14 जो है यहाँ पर 203 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 16 जो है 264 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 14 है ना वो 203 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर 14 को क्या करेंगे, यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे 14 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। देखिए जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 196 आ जाएगा, और 196 में यहाँ पर क्या करेंगे 7 दूनी के 14 हो गया ना, यहाँ पर 7 हो गया, यानी 7 यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर 263 यानी सॉरी 203 आ गया, 203 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे। देखिए 16 से 200 यहाँ पर 64 किस प्रकार से आ रहा है। देखिए तो 16 को यहाँ पर क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 16 का यानी 16 में 2 से भाग करेंगे। देखिए जितना का स्क्वायर करें उतना से ही आपको भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 मर्द में कट गया है, यहाँ पर देखिए 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256 आता है, और 256 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 264 आ गया, जो कि यहाँ पर 264 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 18 को रखेंगे। देखिए तो 18 को रखने के लिए यहाँ पर 18 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस कितना करेंगे 18 से भाग करेंगे, 18 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 आ गया है। देखिए जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितने का 324 आ जाएगा। ठीक है 324 आ गया, 324 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना रहा है 333 आ रहा है, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जा रहा है, तो यहाँ पर 333 हो रहा है। तो 333 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि वृत्तों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में आपको वृत्तों की संख्या कितना दिख रही है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है बड़ा वाला, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर कितना है 2 हो गया, यहाँ पर ये दिख रहा है 3 हो गया, और यहाँ पर ये दिख रहा है 4 हो गया, और यहाँ पर ये दिख रहा है कितना गया 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। देखिए यहाँ पर इस आकृति में कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर 5 को दिख रहा है, तो 5 को हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जल प्रतिबिंब किधर बनता है, नीचे बनता है, यानी ये आकृति है, इसके जगह पर हम क्या करेंगे जल प्रतिबिंब को बनाएंगे। जब इस आकृति को हम जब जल में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा,
देखिए तो यहाँ पर आपको 7 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 आपको इस प्रकार से आ गया, 4 आपको किधर आएगा, देखिए तो 4 आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, यानी 4 हो गया। फिर यहाँ पर 5 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, ये 5 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 5 हो जाएगा। यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये 5 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, तो 1 आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हो गया। यानी देखिए आपसे वही पूछा है कि आकृति का जल प्रतिबिंब चुने, यानी जब इस आकृति को जो हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का ऑप्शन किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8 हच 2 अदृट 5 बराबर 21 है और यहाँ पर 4 हच 6 यानी अदृट 2 बराबर यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर 3 हच 7 यानी अदृट 9 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए हच, देखिए 8 हच 2 बराबर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 यानी अदृट 5 बराबर 21 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर जो हज का चिन्ह है ना, हज के जगह पर कौन सा चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर अदृट के जगह पर कौन सा चिन्ह रखेंगे जो कि 21 आ जाए, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर मान लीजिए प्लस का चिन्ह रखेंगे, देखिए यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह रखेंगे तो क्या हो रहा है, अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गया, 5 15 हो रहा है। यहाँ पर तो कैसे रहे, ये प्लस रखने पर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ पर हज के जगह पर देखिए यहाँ पर गुना कर रखते हैं, ठीक है। देखिए तो गुना रखेंगे और इसको यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 8 में और इसमें क्या दिख रहा है, 8 में 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस में 5 करेंगे, तो 8 दूनी का 16 हो गया, और 16 5 में जोड़ देंगे, ठीक है। 16 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 21 आ गया, जो कि 21 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखेंगे, यानी हज हमको समझ में आ गया कि हज के जगह पर क्या रखना है, गुना को, और अदृट के जगह पर प्लस को। देखिए तो यहाँ पर गुना रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया, यानी 4 गुने कितना गया 6 आ गया, फिर प्लस में 2 हो गया। देखिए तो 6 चौको 24 हो गया, ठीक है, यानी 24 हो गया, और 24 में 2 को जोड़ देंगे, कितना गया यहाँ पर, कितना गया 26 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे थे, 3 हच 7 अदृट 9 बराबर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हज के जगह पर गुना रखेंगे, इसके जगह पर प्लस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया, फिर गुना कितना दिए 7 दिया है, फिर प्लस यहाँ पर कितना दिए 9 दिए, इनको जोड़ेंगे तो 70 के यहाँ पर कितना का 21 हो गया। 21 में जब 9 को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी इस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो गया, यानी यहाँ पर आपको बराबर में 30 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न के गिन पर 30 हो गया। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संभार ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं एक अक्ष श्रृंखला दी है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से 6वें स्थान पर होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संभार ले, ठीक है, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी है, ठीक है, इन श्रेणी में ध्यान से पढ़ेंगे और पूछे गए उत्तर को जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, यदि उपयुक्त श्रृंखला में ने सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए, यानी इसका कहने का मतलब कि जितना इस सम क्या दिख रहा है श्रृंखला में सम संख्या है सबको हटा देते हैं। तो सबसे क्या करेंगे, सम संख्या को हटाते हैं, ठीक है। सम संख्या को यहाँ पर हम हटाते हैं, देखिए सम संख्या को हटा दे रहे हैं, ठीक है, काट दे रहे हैं। जब सम संख्या को यहाँ पर काट दे रहे हैं, यहाँ पर 2 भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर 4 8 और यहाँ पर 6 7, ये यहाँ पर हो गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है, 4 दिख रहा है, इतना ही गया। देखिए सब सम भी बोल रहा है ना यहाँ पर कि सम संख्याओं को हटा दिए, सभी सम संख्या को हटा दिए। हटाने के बाद में बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से 6वें स्थान पर होगी। अब बाएं से 6वें स्थान पर बोल रहा है, देखिए तो जब बाएं से 6वें स्थान पर बोल रहा है तो देखिए यहाँ पर नई श्रृंखला क्या गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 दिख रहा है ना। बाएं से 6ठा स्थान पर कौन रहा है, देखिए तो बाएं से 6ठा स्थान पर यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी 3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लोहा जो है ना धातु से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि ऑक्सीजन जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो लोहा है ना वो धातु से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो लोहा एक क्या है, धातु है। लोहा एक क्या है, धातु है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन एक क्या है, तो ऑक्सीजन एक क्या है, यहाँ पर गैस है, यानी ऑक्सीजन एक क्या है, गैस है। तो गैस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और यहाँ पर फिर वह दाईं ओर घूमता, दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिशा से एक समझ प्रश्न दिया है जो बोल रहा है कि देखिए दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम बना दिए। ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर है पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा, तो मान लीजिए यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। वो दक्षिण की तरफ भाग रहा है, ठीक है। वो दक्षिण की तरफ भाग रहा है, यानी लड़का अपने, देखिए लड़का अपनी दाईं ओर दक्षिण की ओर भाग रहा है, लेकिन लड़का अपने दाहिने ओर घूमता है। तो यहाँ से क्या करेगा, दाहिने घूमेगा, इधर हो गया, दाहिने घूम जाता है, ठीक है। दाहिने घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, तो फिर वह अपनी दाईं ओर घूम गया, ठीक है। अपनी दाईं ओर घूम गया और अंत में बाईं ओर घूमता है। तो जब दाहिने घूमेंगे तो इधर आएंगे, हमको क्या करें, बाएं घूमना है, तो बाएं घूमेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। बाएं घूम रहा है, ये किधर घूमे, बाएं घूम गए। अब बोल रहा है कि बाएं घूमता है, ठीक है, घूमता है। तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है। देखिए अब वो किस दिशा में भाग रहा है, देखिए इधर भाग रहा है। इधर कौन सा दिशा दिख रहा है, ठीक है। जब इधर कौन सा दिशा है, इधर आपको देखिए यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। ये दिशा आपको कौन सा दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है ना, ये लो आपको दिशा पश्चिम है। वो पश्चिम की तरफ भाग रहा है, तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेनाग्राम में से कौन सा वेनाग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर रसोई दिया है, घर दिया है और बगीचे दिया है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर घर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर घर दिख रहा है, यानी घर हो गया। घर के अंदर में क्या आता है, रसोई आता है, यानी घर के अंदर में यहाँ पर रसोई हो जाएगा, ठीक है। यानी घर के अंदर में रसोई हो गया है, लेकिन क्या घर के अंदर में बगीचे थोड़े आते हैं, नहीं आते हैं। तो बगीचे आपको अलग बन जाएगा, ठीक है। ये बगीचे आपको अलग बन जाएगा, इसका वेनाग्राम अलग बनेगा। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर घर दिख रहा है, घर के अंदर में बगीचा यानी रसोई होगा, यहाँ पर बगीचे क्या होगा, अलग हो गया, यानी इस तरह का वेनाग्राम बनेगा। इस तरह का वेनाग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स और वाई भाई बहन है तथा आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी आर से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्स और वाई क्या है, भाई बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, एक्स को रखते हैं, यहाँ पर करते हैं वाई को रखते हैं। इन दोनों आपस में क्या दिख रहा है, भाई बहन है, ठीक है। ये क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पर भाई को रखते हैं, ये भाई हो गया, फिर बहन हो जाएगा, ठीक है। ये बहन, ये भाई बहन हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तथा आर वाई का पिता है, लेकिन आर जो है ना वाई का पिता है। तो यहाँ पर वाई का पिता कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। ये पिता हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस टी का भाई है, जो एस है ना वो टी का भाई है। मान लीजिए यहाँ पर टी रखते हैं, यहाँ पर एक्स रखते हैं, एस जो है ना एस यानी टी का भाई है। टी का भाई कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। देखिए आगे बोल रहा है कि और यहाँ पर एक्स का मामा है, लेकिन एक्स का मामा कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, यानी एक्स का मामा हो गया, यहाँ पर मामा हो गया, एक्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या इसमें समझ बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है। बोल रहा है कि टी को आर से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर टी को आर से बताना है कि संबंध किस प्रकार से दिख रहा है, यानी टी को आर से बता रहा है, ठीक है।
टी आर को। देखिए तो यहाँ पर टी आर से क्या संबंध है, तो टी ई दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, ठीक है। टी आर से किस प्रकार से समझते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए एच का क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। जब भाई बहन है देखिए तो यहाँ पर एक्स का भी क्या लगेगा, एक्स का एक क्या दिख रहा है, एस मामा दिख रहा है, एस का एक्स क्या दिख रहा है, मामा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए वाई का क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है। जब ये दोनों भाई बहन है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मामा दिख रहा है, ठीक है। ये इसका मामा दिख रहा है, ये क्या देखिए एक्स का जब मामा दिखेगा तो वाई का भी मामा होगा, क्या होगा, वाई का भी क्या होगा, मामा होगा ना। तो यहाँ पर देखिए आर और एस लेके किस प्रकार से समझते हैं, देखिए जो यहाँ पर टी है ना, टी जो है ना वो आर के क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पिता दिख रहा है और पिता के यहाँ पर पिता हो गया और पिता हो गया, और यहाँ पर भाई बहन दिख रहा है, ये इसका क्या दिख रहा है, एस क्या है, साला है। जब टी और भाई आपस में, एस क्या है, साला है, ये जब टी और एस आपस में दोनों भाई दिख रहा है तो एस भी साला लगेगा और यहाँ पर टी भी साला हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साला हो गया। यानी आर का यहाँ क्या दिख रहा है, आर के टी क्या है, साला हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि टी जो है, टी आर से क्या संबंध है, तो आर से साले से संबंध है। तो साले का देखते हैं किस ऑप्शन से दिख रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर साला हो जाएगा, ये साला हो गया। तो साला को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि इसका अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, इसका अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर प्लस, और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण दिया, ठीक है। इन समीकरणों को बताना क्या है, सही बनाना है, यानी सही बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, ए माइनस हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पर देखिए यानी इसका चिन्ह क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, इसका चिन्ह नहीं दिया है, यानी प्लस का यानी भागा का अर्थ क्या दिए, गुना दिए, तो भागा का अर्थ गुना दिए, तो भागा की जगह पर गुना रखेंगे। अब तो आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 15 दिख रहा है, 15 माइनस कितना दिख रहा है, 12, फिर यहाँ पर गुना 3 दिख रहा है। जब 15 में से यहाँ पर 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 हो गया, फिर यहाँ पर गुना 3 हो गया, तितली का कितने का 9 आ गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने का 9 आ जाएगा, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन और जो निष्कर्ष है वो आपको डायग्राम बनाने वाला नहीं है, ठीक है, यानी कथन को ध्यान से पढ़ना है और इस निष्कर्ष में से आपको दोनों को आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं, और बोल रहा है कि अंकित बहुत लंबा है। ये देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है कि नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करते हैं और अंकित बहुत लंबा है। ये तो कथन बोल रहा था, हमको देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष बोल रहा है पहला में देखिए अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, कोई ठीक है थोड़े कि नर्स से होगा, वो किसी और से भी हो सकती है, तो ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है, पालन नहीं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है कि अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि अंकित की देखिए बहुत लंबा है और अंकित की शादी नर्स ले नहीं हुई थी, और अंकित की शादी एक नर्स ले हुई थी। ये बोल रहा है कि हुई थी, नहीं भी हुई थी, यानी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 होगा या तो 2 पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर हाँ ना में जवाब दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या तो देखिए या तो निष्कर्ष 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी 2 भी नहीं हो सकता है, अभी हो सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।